आदिवासी परिवार का आदिवासी चिंतन शिविर 2022 एवं होलीनेस मिलन समारोह का हुआ आयोजन। आदिवासी शहर कांति भाई तो क्या आप लोग वो ताकत जिंदा करना चाहते हो? कैसे जिंदा करेंगे? उस बोर्ड पे लिखा हुआ है पांचवी अनुसूची में साफ लिखा हुआ है। ये वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, पुलिस वाले सुने, सरकार सुने, केंद्र सरकार सुने। हम आदिवासी हमारा कोई घंटा टूटने वाला नहीं, कोई तोड़ने वाला नहीं है। इसलिए तोड़ने वाला नहीं है कि इंडियन पेनल कोड, आईपीसी और सीआरपीसी आदिवासियों पे सीधे तरीके से लागू नहीं होती। और आज सीधे पुलिस वाले अपने गांव में आते हैं। पहले अपने कमेटी से पूछा करते थे, गांव के मुखी से पूछा करते थे कि आपके गांव में ये मुकदमा हुआ, ये हुआ, मैं गांव में जाऊं नहीं जाऊं, क्योंकि पुलिस वाले डरते थे अगर गांव में जाएंगे तो गांव वाला है तो मारी नाम में कूटेंगे। और आज क्या हो रहा है, गांव में सीधा हुआ न, अब गांव में आदमी नहीं जाए ये ना भूत पड़ा भी ना कि हमारे लोगों को मार रहे हैं। ये आपका थाना है, उस थाना में कुछ समय पर वो हमारे लोगों को मारा था और ये आसपास के इलाके में आदिवासियों को मारा जा रहा है। तो आप लोगों को जागना होगा। ये पांचवी अनुसूची के जितने अधिकार हैं वो समझने होंगे। अगर नहीं समझे तो कोई चारा नहीं है। आदिवासियों को दो ही चीज है वो आपका बंटवारा कर रही है, एक धर्म है और एक राजनीति है। आधे लोग कांग्रेस में, आधे बीजेपी में, आधे फलड़ी में, आधे ठेकड़ा में, आधा माकड़ा में। और जब हमारी लड़ाई होती है, आरक्षण की बात होती है, तब हम कहा नहीं मैं तो कांग्रेस से हूं, कांग्रेस के पेड़ से निकला है, कांग्रेस आई गई। कोई के हमारा तो बीजेपी बाप है, कोई के मेरा फलड़ा है, मेरा ठेकड़ा है। तो हमारे समाज के लिए कौन लड़ेगा? ये पार्टी वाले हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। पूर्व भाई ने बता के गया है, एक आपका वक्ता है यहाँ का, हमें लगता है कि हमारे वीडियो सुना करते होंगे। अब धीरे धीरे जन जागरण हो रहा है। और दूसरा है धर्म का मामला आता है, वो चैप्टर मेरा नहीं है, लेकिन मेरे पूर्व बाद में जो वक्ता आएंगे उसको बड़े तरीके समझाएंगे। थोड़ा सा मैं बता दूं, आज आपका जो आदिवासी है, इस इलाके में जो आदिवासी है वो हिंदू धर्म की ओर झुकाव करता है। थोड़ा सा आगे जाएंगे खेरवाड़ा साइड में तो आदिवासी ईसाई भी है, थोड़ा आगे जाएंगे तो जैन भी है, थोड़ा आगे जाएंगे तो मुसलमान भी है, थोड़ा आगे जाएंगे तो बुद्धिस्ट भी है। तो आदिवासियों को सारे लोग अपनी ओर लेरे नहीं ले रहे, हिंदू वाले अपनी ओर ले रहे, मुसलमान वाले खींच रहे और आपका ईसाई ले रहा है। जब आदिवासियों के लिए बात होगी कि आदिवासी का ये है, तब वो पूछा जाएगा कि आपका धर्म कौन सा है। तो आप हिंदू में तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, घंटा मिलने वाला नहीं है। जाओ, कोई नहीं मिलेगा। मंदिर के घंटे बजाओ, वो उंगला पड़ता बड़ा फिर और पैसे लाखो। आपने जितने भी मंदिर में पैसे डाले, जितने भी माताएं बहने, बुरा लगेगा, खूब आंखों लगेगा, काढ़ो लगेगा तमने। पण आम्ही केव्हा वाला सांगा काही नाही सांगा, આપણે જેટલા બી મંદિર में पैसा નાખજા, ઓંગળો પડજો, પોગે લાગજો, નવા पैसे ना काढ़ी ने वाणिया बामणे वो जोबा पीला पजर झंडा लगावी तो तुम्हारा वाला हेता नाखी नाखचा है। तो आप लोगों को अब आइंदा से किसी मंदिर में पैसा नहीं देना है, 1 रुपया भी नहीं देना है। अगर पैसा ही खर्च करना है तो आप लोग गांव वाले इकट्ठे हो जाओ और सारा इकट्ठा करो और एक कमरा बनाओ, उसमें कोचिंग सेंटर चालू करो और हमारे बच्चों को कोई फ्री में ट्यूशन के लिए तैयार हो जाओ। वो बच्चा आगे जाएगा, कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा, पुलिस वाला बनेगा। तो जो हम बोल रहे हैं कि आदिवासी इलाके में सीआरपीसी लागू नहीं होती, तो पुलिस वाला समझेगा नहीं यार ये कानून की बात कर रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। और दूसरी बात, इस इलाके में देखो आपका डूंगरपुर से लेकर उदयपुर तक और उदयपुर से लेकर अभी ये रोड निकल रहा है फलासिया वाला। जगदीश भाई आप लोग सावधान हो जाना, इस रोड के किनारे किनारे सारी जमीनें ले रहे हैं। जब हमारे बाप दादा जमीनों के लिए लड़ाई लड़ते थे, पहले एक आदमी ने खेतर में एक साड़ो है वाय वाकोडो કરી નાખે और આપણે આગળ ને આગળ एक साड़ो अगर एम काढ़ी नाखजो આવી जाम के लड़ाई થઈ જાય, लड़ लेते हमारे लोग। लेकिन ये नालायक सारी जमीनें ले रहे हैं, कुछ नालायक सारी जमीनें बेच रहे, उसका विरोध कौन करेगा? धीरे धीरे जमीनें गई, यहाँ पे उदयपुर जैसी सिटी बच जाएगी तो आपके यहाँ पे कोई झोपड़पट्टी नजर नहीं आएगी। ये हमारे महल है, वो उन महलों से कई सा 100 गुना ज्यादा महल अच्छे है। ये हमारे जितने भी कच्चे मकान है वो हमारे आदिवासियों की पहचान है।
और आने वाले समय में ये मकान तोड़ने के लिए ये शासन प्रशासन राजनीतिक पार्टी वाले ये ताक में बैठे हुए हैं कि आदिवासियों के झोपड़पट्टे खाली करो और उस पर कब्जा करो। एक कोई यहाँ पे अमित कौन वो लेडीज थी लहरी फील, और उसका सारा कम से कम 15-16 बीघा जमीन है, किसी ने 2 थोड़ा लेना करके 12 बीघा जमीन कब्जा कर लिया। वो लेडीज बार बार आंदोलन कर रही है, पर कलेक्टर जा रही है, कोई सुन नहीं रहा है उसकी बात। इसलिए सुन नहीं रहा है कि हम लोग बिखरे हुए हैं, अलग अलग है, लेकिन आदिवासी परिवार एक ऐसा माध्यम है जो आपको एक मुट्ठी में बांधेगा। किसी भी आदिवासी को कोई डराएगा धमकाएगा तो सारा मुक्का बन के उसके ऊपर गुम देके पड़ेगा और वो आगे वाला भागेगा। यह ताकत हम आप लोगों में पैदा करना चाहते हैं। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हो? क्या हमें अभी बोली किया एक काने हमारी वाले काने काली रखी, ये नहीं होना चाहिए आने वाले समय में। अगर ऐसा होता रहा तो हमारा समाज बिखर जाएगा, समुदाय बिखर जाएगा। तो क्या आप लोग ये जो आदिवासी परिवार चल रहा है, बिल प्रदेश चल रहा है, उसके साथ में आप लोग खड़े रहना चाहते हैं या फिर वो ही उन लोगों की पिटाई खाना चाहते हैं? वो आप लोगों को तय करना, हमको तय नहीं करना। दूसरा, मैं एक बात और कह के जाना चाह रहा हूं, आप लोग मोटरसाइकिल चलाओ, फटफटिया चलाओ, जितना चलाना उतना तेज चलाओ। 10 लाना तो 10 लाओ, 20 लाना तो 20 लाओ, सारी जमीन बेच दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे यार, घर में खाने का पैसा नहीं है और हम लोग इतनी बाइकें ला रहे हैं और ऐसे मर रहे हैं जैसे कोई ट्रक एक्सीडेंट होता है, हमको पता पड़ता है। लेकिन आज की तारीख में बाइक टकरा के लोग मर रहे हैं। तो हमारे इस इलाके में जो भी राइडर भाई है, हम राइडर के विरोधी नहीं है, लेकिन अपन को अनुशासन के तौर में माता पिता की बात माननी है। अगर नहीं मानेंगे तो अपने ये मोटरसाइकिल है ये बंगर था जाए लेवा नहीं मिलेगा, आलू भी नहीं आलेगा आने वाला समय में। ये स्थिति हो जाएगी आने वाले समय में। ये सारी बातें आप लोगों को समझनी है, सोचनी है, क्योंकि मेरे पीछे राम प्रसाद जी डेंडोर साहब है, राजकुमार जी है और बवर जी है, 2-3 वक्ता और हैं। जितना ज्यादा बोलेंगे आने वाले समय में, ये तो अपना होली का कार्यक्रम था, आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ये आपका उदयपुर इलाका है, ग्रामीण इलाका है, उस ग्रामीण इलाके में जगह जगह आप लोग आयोजन करो, ये कार्यक्रम करो। हम आने के लिए तैयार है, आपको जगाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको जागना पड़ेगा। मुझे एक बात का बहुत बड़ा गुस्सा है आप लोगों के ऊपर। ये जो यहाँ पे जितने बैठे हैं सारे अधिकतर उदयपुर ग्रामीण के हैं, बाहर के? ये मुझे बता दो। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा पड़ती है, उसी विधानसभा के हो, बाहरी विधानसभा के? भाई आप कौन सी विधानसभा के हो? मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उदयपुर ग्रामीण के हो भाई अधिकतम लोग, और नहीं है बाहर के भी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक यहाँ पे बात करके जाना चाह रहा हूं, क्या उदयपुर के ग्रामीण में से कोई आदमी नहीं है जो मर्द है आदिवासी है? कोई औरत नहीं है जो मर्द है वीरांगना है आदिवासी है? नहीं है। होता तो फूल सिंह यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ता। एक बाहर का आदमी आके चुनाव लड़ता है और विधानसभा में जाके तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोलता है। इससे अच्छा तो तुम बोलो, हमें काटो करें खाइए यार। ऐसे आदमी को हम लोग आगे करते हैं। मैं किसी फूल सिंह का विरोधी नहीं हूं, लेकिन वो बाहरी व्यक्ति है, जो बाहर का आदमी है, वो यहाँ क्या आपका अधिकार मार रहा है, फिर अधिकार मार रहा है, फिर हम कहेंगे कि हमारे इलाके में हम लोग इतना परसेंटेज है, 75% है, हमको इतना आरक्षण चाहिए, इतर ने 5 दूसरे। वो जैसे मीणा लोग आएंगे वो कहेंगे नहीं, इनको नहीं देना है। कौन लड़ेगा आपके लिए? एक बात और मैं कह के अपनी बात को यही विराम दूंगा। कुछ समय पूर्व आपके भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा नहीं है आपके पास, आप उदयपुर जा रहे हो या कहीं पे भी काम पे जा रहे हो, मजदूरी करके बच्चे को पढ़ा रहे हो, ने बेटा फिर पैसा खूटी जिन जयपुर जाओ है तो आई ने बाप करले भी सीधी, हाकड़े भी सीधी, कदरा भी सीधी, बसंती भी सीधी ने होता नेकलेस लेवा बोले की नेकलेस भी सीधे छोड़ा ना अपने बीएड करावत नहीं कराता, ट्रेनिंग करवाते, फिर नौकरी मिलती नहीं है तो फिर आपका हमारे बच्चे ये अपने बिछीवाड़ा के पास में हाईवे आंदोलन करते, जिसमें डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही 4-5 जिलों के आदिवासी बच्चे वहां इकट्ठा हुए और वहां आंदोलन चालू किया। आंदोलन चालू करने के बाद में वहां पे कांग्रेस और बीजेपी के लोग अंदर घुस गए, आग जला दी और हमारे 5000 बच्चों पे मुकदमे हो गए। और
जेल में डाला जा रहा है, आज तक गिरफ्तार किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन परेशान कर रही है। लेकिन आप लोग नहीं जागे तो आने वाले समय में नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन 5000 बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है। उधर देख लो, गुजर नेता कर्नल किरोड़ सिंह बेसला कल परसों मर गया। वो अच्छा रहता था, समाज के लिए बोलता था, उसने भी कहा था मंदिरों में पैसा मत डालो, और गुजर समाज ने सोचा हमारा नेता बोल रहा है, सामाजिक नेता बोल रहा है, वो लोग एक हुए, आंदोलन किया, गुजरों को 5% आरक्षण दिलाया। और हमारे लोग अगर एक हो जाए तो हम 80% आरक्षण ले सकते हैं। उदयपुर के अंदर 1000 भर्ती निकलती है तो 800 बच्चे आपके लग सकते हैं। डूंगरपुर में भी यही माहौल हो सकता है, प्रतापगढ़ में भी यही हो सकता है। लेकिन हमारे नेता जयपुर जाते हैं, चाय समोसा कचौरी खा के वापिस आते हैं। जो 2 बैठे वो नहीं, जो 2 बैठे वो शेर है। पहले बोबड़े गीत आने बोलवा चालू करी नाची, बोबड़े भी लवर लवर बोला वही की। और ये दोनों नहीं जाते, समाज से जीत के नहीं जाते, तो आज हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं था। इसलिए साथियों, आदिवासियों को बंटवारा राजनीति और धर्म कर रहा है, तो आने वाले समय में धर्म को भी कूड़े कचरे में डाल दो। धर्म रोटाले हो अपने कोना खाते आप जो धर्मणों के आप तो धर्मणो है, इस धर्म है, ये बाहरी है, ये आदिवासियों की संस्कृति का नहीं है। और राजनीति हमारे समाज को बंटवारा कर रही है। इसलिए इन 2 चीजों को दरकिनार करते हुए आदिवासी एकता में आना पड़ेगा। ये आदिवासी परिवार को सहयोग करना पड़ेगा, बिल प्रदेश के लिए लड़ना पड़ेगा। पहला भाई बोल के ही गया है, मैं आप लोगों से और नाराज एक बात और कह के जाना चाह रहा हूँ। आपका पास में पड़ रहा है ये उदयपुर, जिसको मेवाड़ बोलते थे राजपूत लोग। ये आदिवासी शब्द नहीं है, मेवाड़ शब्द। इसको राजपूतों ने गुलामी का प्रतीक मानते हुए मेवाड़ शब्द इस्तेमाल किया। और अट्टा वट्टा तुम्हें हेता फरी रिया, ये आपको बोलते हैं आप कौन सी भाषा बोल रहे हो, तो मैं तो मेवाड़ी बोली रिया। कहां से आई मेवाड़ी? मेवाड़ी का कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, मेवाड़ी भाषा ही नहीं है, मेवाड़ी बोली ही नहीं है। ये होगी तो गैर आदिवासी प्रजा की है, आदिवासी प्रजा की मेवाड़ी भाषा नहीं है। जॉर्ज गिरियसन ने 1905 में उदयपुर से लेके भोपाल और भोपाल से लेके बॉम्बे तक सर्वे किया, और उसमें साफ बोला गया कि यहां से लेके वहां तक और वहां से लेके पूरी पट्टी है जिसमें भील आदिवासी रहता है, जिसको भीली और भिलोड़ी कहा जाता है। इसलिए हमको आने वाले समय में हमारी मातृभाषा में पढ़ाई करने के लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज बच्चे स्कूल जाते हैं, सीधा असर उसको अंग्रेजी सिखाते हैं, उसको अंग्रेजी समझ में नहीं आती, हिंदी समझ में नहीं आती, स्कूल छोड़ के भाग जाए। ये सारी बातें समझने की जरूरत है। अगर जिस दिन हम समझ गए तो आने वाले समय में हमारे यहां से लोग जाएंगे। मैं दूसरा बात कह रहा था, वापिस राजनीति का आता हूं। आदिवासी और राजनीति, आदिवासी और राजनीति 2 ऐसे चैप्टर है। या तो आदिवासी राजनीति में अपने समाज नीति के आधार पर बात करने जाएगा तो आदिवासी ऊपर उठेगा, आदिवासी समाज समुदाय से आदमी आगे जाएगा तो पूरे समाज को लेकर ऊपर उठेगा। और आदिवासी गुलाम पार्टियों से जाएगा तो समाज को बर्बाद कर देगा। तो आप लोगों को तय करना है, आपको राजा बनना है या भिखारी बनना है, ये आप लोगों को तय करना है 2023 के अंदर। हम चुनाव की बात नहीं करते, लेकिन कहना पड़ रहा है यहाँ पे, ये कहना पड़ेगा हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना, समझा, और आने वाले समय में आप लोग पूरे उदयपुर ग्रामीण कार्यक्रम करो। और दूसरा, यहाँ पे हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते। मैं साफ करना चाह रहा हूँ, 2 एमएलए बैठे वो भी किसी पार्टी के नहीं है, वो समाज के है, आदिवासी परिवार के एमएलए है। और यहाँ पत्रकार जो भी आया है वो कहीं ऐसा मत लिखना, पार्टी का नाम मत लिखना, साफ कह के जा रहा है। हम लोग आदिवासी परिवार है, ये बीटीपी में नहीं है एमएलए। जीते जरूर थे किसी पार्टी का सिंबल लेके, लेकिन उन्होंने हमारे साथ में नुकसान किया। इसलिए अभी हम लोग किसी पार्टी में नहीं है, समाज के हैं, समुदाय के हैं। समाज जो फैसला लेगा उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। और दूसरा, इस इलाके में बाहर के लोग आ रहे हैं, बीए चांदवाल भी आ रहा है, वो भी बाहर का आदमी है। कहा कुछ तुम लोग इस इलाके में, यहाँ कहा क्या बीए चांदवाल बूंदी का है, जहां बूंदी में जाकर प्रचार करो, उधर हमारे इलाके में नीचे कहना कल से आप लोग ऐसे बहुत सारे बाहर के लोग आ जाएंगे, मकान बना के रह जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, कल सरपंच बनेंगे, कल मेंबर बनेंगे, तो आप कहां जाओगे?
साथियों, यहाँ से लेके वहां तक, वहां से लेके यहाँ तक जितने भी हाईवे की जमीन है, 1 इंच जमीन भी बेचना नहीं है आपको, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ा ये शहरी विस्तार होगा, तो ये हमारे आदिवासी कहाँ जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ, ये पहाड़ दिख रहे हैं, वहां पर भी कब्जा करो, जहाँ खाली जगह दिखे कब्जा करो और वहां पे अपना अतिक्रमण करो, कुछ भी करो, क्योंकि जमीन आपकी है, आदिवासी की जमीन है, किसी पराय जमीन नहीं है। कोई 12 बीघा 15 बीघा जमीन अब चोरी नहीं हो रही है, इसलिए जहां भी खाली जमीन दिखे करिए। और कालीबाई कलासुआ का जो स्टेचू है, उसके लिए अमित भाई कलेक्टर से मिलो और वापस लगाओ वहां पे, और कोई आंदोलन नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन संवैधानिक तरीके से हमको डिमांड करना है। और जहां पे भी खाली जगह दिखे वहां पे अपना महापुरुषों के फोटो। और ये पाल किसकी है भाई, कौन पुरखा हुआ करता पारगी, पारगी नाम, ये हिंगा पारगी का जगह है। और हिंगा पारगी ऐसे आदमी थे जिससे राजा महाराजा और पुलिस भी होती थी। तो आज हिंगा पारगी की औलादे है, वो क्यों डर रही है किसी से। आपको भी ताकतवर होना पड़ेगा, आपके पुरखे की कसम है, आप लोग जाग जाओ, नहीं तो आने वाला समय बहुत खराब आएगा, आपको जागना होगा। इसी आशा विश्वास के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आपकी जय। धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार हमारे आदिवासी शहर कांतिभाई रोहता, हमारे राणापुंज आदिवासी परिवार के अग्रज की ओर से आधुनिक बहुत दिशा के नाम से जाने वाले आभार और धन्यवाद। हमारे जय आदिवासी, जय सभी जोहार, युवाओं जय में भील प्रदेश। लोकप्रिय हमें